अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ को डायमेंशंस में लिखने की वजह क्या है? जो भी एक इदारा आपको शुरू में बताया था, वेट्स एंड मेजर्स के इंटरनेशनल एक इदारा है, वो मुख्तलिफ चीज़ों को डिसाइड करता है कि आपने जब भी कोई टॉपिक लिख रहे हैं, कोई रिसर्च टॉपिक लिख रहे हैं, कोई बुक लिख रहे हैं, कोई लेक्चर आप लिख रहे हैं, तो पूरी दुनिया में उसकी जो समझने की सलाहियत है वो लोगों की चूँकि मुख्तलिफ होती है, तो उनको वो चीज़ प्रॉपर तरीके से समझ आए तो किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में चीज़ को लिखा जाए। तो डायमेंशंस इसलिए बनाई गई हैं कि फिजिकल जो क्वांटिटीज़ हैं उनको हम एक स्टैंडर्ड मेथड से लिखें। तो इसको हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि इट इज़ फिजिकल नेचर ऑफ क्वांटिटी डिनोटेड बाय अ स्पेसिफिक सिंबल। एक खास उसको सिंबल दिया जाएगा, रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये देखें, जैसे लेंथ को कैपिटल एल कहते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल एल लिख दिया। मैस को कैपिटल एम से डिनोट किया गया। टाइम ड्यूरेशन इसमें ली जाती है, उसको कैपिटल टी से। इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल आई से इसमें जो है वो लिखा गया है। और थर्मोडाइनामिक टेम्परेचर को थीटा से लिखा गया है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैपिटल एन से और लुमिनस इंटेंसिटी कैपिटल जे से। तो ये 7 बेस आपकी क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़, जिनकी नोटेशंस फाइनल कर दी गई। उनको डिनोट किया गया, लेंथ को एल से, मैस को एम से, टाइम को टी से, इलेक्ट्रिक करंट को आई से, थर्मोडाइनामिकल टेम्परेचर को थीटा से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैपिटल एन से और लुमिनस इंटेंसिटी को जे से। ये आपको याद होनी चाहिए। अब इसके जरिए हम बाकी चीज़ों को आसानी से डिराइव कर सकते हैं। मसलन अगर हम एक्सेलरेशन की डायमेंशन बनाना चाहें तो एक्सेलरेशन यूनिट से अगर आप डायमेंशन बनाएंगे तो वो ज़्यादा आसान है। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको यूनिट्स याद हो तो मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, तो इसकी जगह डायमेंशन आएगी कैपिटल एल। सेकंड इज द टाइम ड्यूरेशन यूनिट, टी पावर -2, तो स्क्वायर ब्रैकेट में इसको लिखें तो ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन बन गई। इसी तरह फोर्स की डायमेंशन जो है वो बनेगी एम एल टी पावर -2, एम एल टी पावर -2। वेलोसिटी की बनेगी एल टी पावर -1 मीटर पर सेकंड होती है। तो इस तरह आप कोई भी फार्मूला ले लें, उसमें डायमेंशंस, डिराइव्ड डायमेंशंस फिजिकल क्वांटिटीज के लिए बनाई जा सकती हैं। इसकी जो पावर्स हैं इनको कहा जाता है डायमेंशनल एक्सपोनेंट्स। और जो नीचे लिखे हुए एम एल टी, ये डायमेंशनल आपके वेरिएबल्स, फोर्स वेरिएबल हो गई उसकी क्वांटिटी, और आगे ये बेस यूनिट में इसको लिखा गया। अब कुछ टर्म्स जो हैं इसमें वो आपने याद करनी है। वो टर्म्स क्या है? मसलन डायमेंशनल वेरिएबल्स किन्हें कहा जाता है? टर्म्स टू रिमेंबर। A part, dimensional variables. Dimensional variables are force, velocity, acceleration, work, etc. ये सब डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं। अब फोर्स की डायमेंशन एक ही रहेगी, वैल्यूज तो चेंज हो सकती है। किसी कैलकुलेशन में फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन है, कहीं 1000 न्यूटन है, वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो सकती है। सो दीज आर डायमेंशनल वेरिएबल्स, लेकिन इनकी डायमेंशंस अपनी जगह पे फिक्स है। इसी तरह बी पार्ट में डायमेंशनल कांस्टेंट्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यूज क्या रहेंगी? बिल्कुल एक जैसी रहेंगी, उनको डायमेंशनल कांस्टेंट्स कहेंगे हम। जैसे कूलम्स कांस्टेंट, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट। सो दीज आर डायमेंशनल कांस्टेंट्स। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप लेंगे उसको कैपिटल जी को, तो उसकी डायमेंशन आप कैलकुलेट कर लेंगे, उसकी वैल्यू भी फिक्स है, डायमेंशन तो है ही है। तो इस तरह इसको हम कहेंगे डायमेंशनल कांस्टेंट। तीसरे नंबर पे डायमेंशन लेस वेरिएबल्स, जिसकी डायमेंशन ही ना हो, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। डायमेंशन लेस वेरिएबल्स वो हैं जिनकी वैल्यू तो चेंज हो सकती है मुख्तलिफ कैलकुलेशंस के अंदर, लेकिन उनकी डायमेंशन कोई नहीं है। जैसे स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है? इसका एलोंगेटेड जो स्ट्रेन होती है उसका फार्मूला होता है डेल एल बाय एल, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो ऊपर नीचे लेंथ आ गई, ऊपर नीचे यूनिट मीटर आएगी, तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो वैल्यू चेंज हो सकती है मुख्तलिफ जगह पे इसकी, लेकिन अब इसमें डायमेंशन कोई नहीं बनेगी क्योंकि यूनिट ही कैंसिल हो गई। सो दिस इज कॉल्ड डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। और इसकी कोई एग्जांपल आप लेना चाहें तो वो जैसे सॉलिड एंगल हो गया, प्लेन एंगल हो गया, ये भी इसकी एग्जांपल्स में आएंगे। चौथे नंबर पे इसके डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स, यानी ये चीज़ें आपने याद रखनी है। चार इसके हमने जो हिस्से कर दिए। डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स ऐसे नंबर जो चेंज नहीं होते, यानी कांस्टेंट रहते हैं और उनकी डायमेंशन भी कोई नहीं होती, तो उनको हम कहते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट। जैसे नंबर्स, कोई भी नंबर
आप ले लें तो ये कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं है 1 2 3 अप टू सो ऑन एक्सेट्रा। इसी तरह पाई की वैल्यू आप ले लें 3.14, इसकी यूनिट भी कोई नहीं, डायमेंशन भी कोई नहीं और नंबर भी कांस्टेंट है, नंबर भी चेंज नहीं होता। तो इस तरह जो भी आपके पास ऐसे नंबर्स आएंगे जिनकी वैल्यू फिक्स है और उनकी यूनिट भी कोई नहीं है, तो ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स। कल हम पढ़ेंगे आगे इसकी डायमेंशंस की जो यूजेस हैं या दो एडवांटेजेस इसके जो हम लेते हैं, इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, इससे इक्वेशंस को चेक कैसे करते हैं, फार्मूला कैसे इसका जो है वो डेवलप करते हैं, उसको हम कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस, और उसमें से अक्सर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। थैंक यू वेरी मच।